नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त आपका होस्ट आर के और आप देख रहे हैं आर के ट्रेडिंग। दोस्तों तारीख है 19 जुलाई 2020 और यहां पर आपके सवाल मेरे जवाब का 74th एपिसोड यानी कि 74वां एपिसोड आपके सामने लेकर हाजिर हूं। कल 18 जुलाई 2020 यानी शनिवार को जो आप लोगों ने इस नियम के हिसाब से, इस रूल के हिसाब से जो मैंने यहाँ लिखे हैं, मेरे व्हाट्सएप पे जो सवाल भेजा था इस रूल को फॉलो करके, उसके अकॉर्डिंग आज 74th एपिसोड है। उन सारे सवालों को कलेक्ट कर लिया है रात 12 बजे तक जितने भी सवाल आए, और उन सारे सवालों को कलेक्ट करने के बाद जिनके भी सवाल वैलिड थे यानी कि रूल के प्रॉपर हिसाब से थे, उनके सवाल को मैंने सेलेक्ट किया है। अपना इंपॉर्टेंट फीडबैक कमेंट सेक्शन में देना बिल्कुल भी ना भूलें। यहाँ कोई भी पर्सनल बाइंग और सेलिंग की सलाह नहीं होगी। आप जो भी डिसीजन लेंगे अपने अभी रिसर्च आंसर्स कर लें, मैं सिर्फ अपना व्यू बताऊंगा आपके उन सवालों पर। तो चलिए सवालों का सिलसिला शुरू करते हैं और देखते हैं सबसे पहला सवाल किस व्यूवर ने, किस दर्शक ने, किस भाई साहब ने हमें भेजा था। सबसे पहला सवाल है परमिंदर जी का। परमिंदर कुमार साहब फरीदाबाद से कह रहे हैं कि गुड डे, प्लीज एडवाइस शुड बी इन्वेस्ट इन भारती इंफ्राटेल इन करंट लेवल। बिल्कुल सर, भारती इंफ्राटेल बहुत ही अच्छे जगह पे खड़ा है और इसमें अगर शॉर्ट टर्म कॉल लेना हो भारती इंफ्राटेल में तो 202 रुपए के ऊपर जब ये क्लोज कर जाए, 202 रुपए के ऊपर जब ये निकले तभी भारती इंफ्राटेल में आप पोजीशन बना सकते हैं। टारगेट उस वक्त 210 से लेके 215 के आसपास का हो सकता है सर। अगला सवाल है, अच्छा दोस्तों अपना इंपॉर्टेंट कमेंट फीडबैक जरूर दें ताकि मैं भी मोटिवेट हो सकूं। लोग सवाल पूछते हैं, अपना जवाब लेते हैं, निकल जाते हैं देख के वीडियो, ना कोई रिप्लाई करते हैं ना फीडबैक देते हैं, और लाइक तो खैर करते ही नहीं है ज़्यादातर। तो ये चीज़ें गलत है। आप लोग जरूर अपना लाइक फीडबैक कमेंट जरूर किया करें, क्योंकि आपके पास ऑप्शन है, पैसा तो वहाँ पे लगता नहीं है ना। तो सिंपली है, आप उसको कर सकते हैं। चलिए, राम स्वरूप साहब प्रजापत का अगला सवाल है, सिका राजस्थान से पूछ रहे हैं कि एसबीआई कार्ड का 755 रुपए पे इन्होंने लिया है, 6 मंथ से ये होल्ड कर रहे हैं, ठीक है। यस बैंक 12 से 15 रुपए में एक साल के लिए लेना सही रहेगा क्या? यस बैंक से सर अगर इतना ही पसंद है कि यस बैंक, तो आप उसमें वैसा पैसा लगाएं जिस पैसे को डूबने पर भी आपको गम ना हो, दुखी ना हो। आप वैसा पैसा ही यस बैंक में लगाएं। मेरा सिंपल बात है सर, सिंपल चीजें मैं जानता हूं कि आपको वैसा ही पैसा लगाना है यस बैंक पे जिसके डूब जाने पे भी कोई टेंशन ना हो। समझ में आया? तभी यस बैंक में लगेगा। वांट टू बाय उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक 35 फॉर शॉर्ट टर्म, ये सही है। उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक, इस बैंक पे आप शॉर्ट टर्म ही नहीं बल्कि आप लॉन्ग टर्म भी अगर रहना चाहें तो लंबे समय तक उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक में रह सकते हैं। लेकिन लंबा समय का मतलब है कम से कम 5 साल, है ना। शॉर्ट टर्म में ऐसा नहीं कि 35 से वो 350 हो जाएगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। हाँ, आप कुछ पॉइंट ले सकते हैं। ये छोटा स्टॉक है ना, अभी तो वो बना है, अभी वो धीरे धीरे ग्रो करेगा। अभी लॉकडाउन है, खुलेगा लॉकडाउन, उसके बाद इकोनॉमी में रफ्तार आएगी तो बैंकों का कामकाज बढ़ेगा, ग्रामीण क्षेत्रों में बढ़ेगा। तो जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक उसमें लीडर है ग्रामीण इलाकों में, तो आप उस पर नजर रख सकते हैं। लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए एसबीआई कार्ड को आपने 755 पे लिया है, 6 महीना होल्ड करना चाहते हैं तो ठीक है सर, बिल्कुल होल्ड करिए। लेकिन याद रखिए स्टॉप लॉस उस कंडीशन में आपको लगाना पड़ जाएगा 725 रुपए के आसपास का। 725 का स्टॉप लॉस होल्ड करिए, अगर वो नीचे कटता है तो फिर आपको निकलना पड़ जाएगा। अगला सवाल है, सुनील शर्मा साहब बलिया यूपी से पूछ रहे हैं कि आइबुल हाउसिंग फाइनेंस को बाय किया है 218.45 पर, ठीक है सर, बहुत बढ़िया। बिरला सॉफ्ट को बाय किया 104 रुपया 40 पैसा पे, ये भी ठीक है। ये बिरला सॉफ्ट मेरे आईटी स्टॉक्स एनालिसिस को अगर आप फॉलो करते हैं, निफ्टी फार्मा और आईटी वाला मैं जो करता हूँ, अगर आप उसको फॉलो करते हैं तो आपको पता है कि मैंने उसको 70 से बाय करवाया है ना, 78 से लगभग लगभग बाय करवाना स्टार्ट किया और उसको पहुंचा दिया 106 के आसपास में। अभी हम लोग आपने लिया उस कंडीशन में, अभी जो आपने स्टॉप लॉस लगाना होगा 100 रुपीज का स्टॉप लॉस लगाना होगा, 100 का स्टॉप लॉस लगाइए और होल्ड करिए बिरला सॉफ्ट में। आइबुल हाउसिंग फाइनेंस को आपने 218 रुपया 45 पैसे पे लिया हुआ है, क्लोजिंग 222 पे है, तो ये तो अच्छा है सर। अभी तो आपने 4 पॉइंट प्रॉफिट में है आइबुल, अभी आप 4 पॉइंट प्रॉफिट में तो है। मैं आइबुल के चार्ट देख लेता हूँ, 222, हाँ ठीक तो है। तो 4 पॉइंट प्रॉफिट में स्टॉप लॉस लगाना होगा 200 रुपए का, 200 रुपए का स्टॉप लॉस लगाइए और होल्ड करिए आइबुल हाउसिंग फाइनेंस को, और अपना इंपॉर्टेंट फीडबैक देना बिल्कुल भी ना भूलें। अनुराग जी कानपुर से कह रहे हैं कि प्लीज एडवाइज रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट ऑफ कैडला हेल्थ केयर अबाउट 378 फॉर 2 वीक्स, यानी कि इन्होंने खरीदा हुआ है कैडला हेल्थ केयर को
2 वीक्स के लिए लेना चाहते हैं कैडला हेल्थ केयर को 378 पर, एसबीआई को 189 पे खरीदा है, 102 ये भी रखना चाहते हैं। एनटीपीसी को बाउट किया है, खरीदा कैडला 380। याद है मेरा फार्मा स्टॉक एनालिसिस में मैंने 1000 बार कहा है कि 380 के ऊपर ये हमेशा पॉजिटिव होगा। तो 380 के ऊपर जब ये निकल जाए, अभी जो क्लोजिंग चल रही है वो 380 के आसपास में ही उसकी क्लोजिंग है, यानी 377 के आसपास में आपने सही जगह पे लिया है। याद रखिए 380 निकलता है मंडे को तो ये 400 की तरफ जाएगा, आप बिल्कुल प्रॉफिटेबल ट्रेड में उस वक्त रहेंगे। दूसरा है एसबीआई 200, एसबीआई के लेवल 200। मेरा बैंकिंग स्टॉक एनालिसिस फॉलो करिए बाजार हाट न्यूज चैनल पे, वहाँ पे आपको 200 के लेवल पता चल जाएगा। और एसबीआई का मैंने पूरा डिटेल वीडियो बना के डाला हुआ है बाजार हाट न्यूज चैनल पे, आप उसे भी एक बार देखें, आपकी सारी कंफ्यूजन वहाँ पे दूर हो जाएगी। एनटीपीसी को आपने लिया है, ये थोड़ा सा एक ऐसा स्टॉक है जिसको मैं फॉलो नहीं करता, लेकिन चूंकि आपने 88 रुपए पे लिया है, क्लोजिंग भी लगभग उसी के आसपास में चल रहा है। एनटीपीसी है ना, चलिए चेक कर लेते हैं। एनटीपीसी उसी के आसपास में चल रहा है ना, तो अभी आप होल्ड करिए, इसी का स्टॉप लॉस लगा लिए, 86 के आसपास का स्टॉप लॉस लगा के होल्ड करिए। ज़्यादा से ज़्यादा 92 तक जाने की फिलहाल दिख रहा है लेवल, इसका 92 तक आना चाहिए लेवल, लेकिन उस कंडीशन में स्टॉप लॉस आपको मेंटेन करना पड़ेगा, वही 85 के आसपास का स्टॉप लॉस मेंटेन करके चलिए, होल्ड करके चलिए। अतीन राय चौधरी साहब कोलकाता से कह रहे हैं कि आई हैव बाउट लिंकॉन फार्मा। लिंकॉन फार्मा को इन्होंने 186 रुपए पे बाय किया है एंड कैमलिन को 5850 पे बाय किया है, तो क्या हो सकता है टारगेट एंड स्टॉप लॉस। लिंकॉन फार्मा ये देखना पड़ेगा, लिंकॉन फार्मा, इसके प्राइस मुझे याद नहीं है। चलिए लिंकॉन फार्मा आ गए। आपने कितने पे लिया ये इंपॉर्टेंट है, आपने लिया है 186 पे, बहुत बढ़िया है। 186 पे 186 पे आपने लिया, 186 पे आपने लिया हुआ है, ठीक है। चलिए चेक करते हैं, तो 186 आपने इसी जगह के आसपास लिया हुआ है। स्टॉप लॉस 170 लगेगा सर, रेजिस्टेंस 200 का, बहुत भयानक रेजिस्टेंस है इसको 200 का। 200 अगर ये ब्रेक कर दे, 200 रुपए का लेवल अगर ये ब्रेक कर दे, तब आप बहुत ही अच्छे प्रॉफिट में रहेंगे, फिर 220 तक भी जा सकता है, लेकिन स्टॉप लॉस थोड़ा 180 का लगाना पड़ जाएगा। उससे भी ज़्यादा बेहतर होगा अगर आप 170 का स्टॉप लॉस मेंटेन करें तो ज़्यादा बेहतर होगा। दूसरा है कि आपने लिया है कैमलिन फाइन। देखिए कैमलिन फाइन को लंबे समय के लिए अगर रखना है तभी कैमलिन फाइन पे दिमाग लगाइए, छोटा समय के लिए कैमलिन फाइन पे कोई काम नहीं होगा। कैमलिन फाइन अच्छा स्टॉक्स है, केमिकल सेक्टर का है, बड़ी कंपनी है, लेकिन आपको लंबे समय के लिए इसको रखना पड़ेगा। देखिए रेजिस्टेंस है, बहुत गड़बड़ है। स्टॉप लॉस लगाइए सर, 52 का स्टॉप लॉस लगाइए और 64 का एक रेजिस्टेंस है, वो ब्रेक हो जाएगा तो फिर ये वापस 70-80 की तरफ जाने की कोशिश करेगा, लेकिन स्टॉप लॉस आपको 52 का मेंटेन करके चलना पड़ेगा। अगला सवाल है निगम साहब का, आगरा से, यूपी आगरा से पूछ रहे हैं कि मुझे कोई आप चार्ट बुक एंड कैंडल बुक का नाम बताइए ताकि मैं चार्ट एंड कैंडल रीडिंग कर सकूं। सर एक बुक आती है, हिंदी में आती है, उसका नाम है ट्रेड नीति। ट्रेड नीति, TRADENITE, TRADENITE, ट्रेड नीति। आप इसको सर्च करें गूगल पे, अमेजन वगैरह पे अवेलेबल है, ये आपको मिल जाएगा और बहुत ही अच्छी बुक है, हिंदी में अवेलेबल है, आप इसको रीड कर सकते हैं। अगला सवाल है बापी विश्वास साहब का, कृष्णा नगर वेस्ट बंगाल से, कह रहे हैं कि एसबीआई कार्ड के 30 शेयर को 700 पे लिया है, व्हाट शुड बी माय एसएलएन टारगेट। 755 तो चल रहा है, 55 रुपए आप ऑलरेडी प्रॉफिट में है बापी साहब, एंजॉय करिए। स्टॉप लॉस आपको 720 रुपए का लगाना होगा, जो कि अभी मैंने जस्ट शुरुआत में बताया, 725 के आसपास का स्टॉप लॉस मेंटेन करना होगा। टारगेट अगर वो 760 को ब्रेक करता है, 70 ब्रेक करता है, तो वो 820 तक जाने की कोशिश करेगा। एंड आप लिखा है कि थैंक यू फॉर योर सपोर्ट, आई एम वाचिंग योर चैनल for last 1 year and I am taking some profit in my account. थैंक यू सर फ्रॉम योर सपोर्ट। थैंक यू सर, आप लोग भी इसी तरह, लेकिन आप लोग भी फिर लाइक किया करिए, तभी तो और भी मैं वीडियोस बनाऊंगा। लाइक करिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए अपने ग्रुप में, तो ज़्यादा बेहतर, ज़्यादा मज़ा आएगा, है ना। चलिए उम्मीद करता हूँ आगे से आप जरूर करेंगे। अगला सवाल लेते हैं, जीत साहब मैंगलोर से कह रहे हैं कि IFB इंडस्ट्रीज 78 शेयर को लिया है 388 पे। ओके सर, ठीक है। और दूसरा है आपने लिया है
बायोकॉन 62 शेयर को लिया है, ठीक है, बहुत बढ़िया। तीसरा आपने GNFC लिया है, बहुत बढ़िया, 170 शेयर लिया 162 पे, शॉर्ट टाइम के लिए था, 4 दिन से होल्ड कर रहा हूँ। अच्छा चलिए, आप 4 दिन से बायोकॉन पे सबसे पहले आप देख लीजिए। बायोकॉन की बात बता दूं तो बायोकॉन को मैंने अभी अब जो लेना होगा तो 440 के ऊपर जब तक ये बायोकॉन नहीं निकलेगा तो आपको थोड़ा सा परेशानी होगा। हालांकि आप प्रॉफिट में बने हैं, 430 के आसपास की क्लोजिंग है, 430 या 32 के आसपास की, और आपने 425 पे लिया, ऑलरेडी आप 5-6 पॉइंट प्रॉफिट में हैं, लेकिन 420 का स्टॉप लॉस मेंटेन करना होगा बायोकॉन में। दूसरा है कि आपने GNFC को लिया है, तो GNFC को भी चेक करेंगे हम लोग, और चेक करते हैं। चलिए, GNFC यानी 162 पे लिया, तो कुछ चीजें तो याद रहती है, जैसे बायोकॉन याद था, GNFC को देख लेते हैं, यही तो है। आपने 162 पे लिया, उसी के आसपास वो चल रहा है, ठीक है सर, होल्ड करिए, बस स्टॉप लॉस मेंटेन करना होगा 150 रुपए का, 150 का मेंटेन करिए। अगर वो निकलता है ऊपर की साइड में मंडे के दिन अपने हाई को ब्रेक करता है तो आप वेट करिएगा, अदरवाइज कट करके निकलना पड़ेगा। IFB है आपका अगला शेयर। चलिए, IFB एग्रो, यही है ना सर, इंडस्ट्रीज लिया आपने, IFB इंडस्ट्रीज 300, हो थोड़ा सा दिक्कत, स्टॉप लॉस 360, जल्दी से जल्दी स्टॉप लॉस 360 का मेंटेन करिए, 360 का मेंटेन करिए, 360 कटे तो आप भी निकल जाइए, अदरवाइज ये 320 तक भाग सकता है, नजर रखिएगा इस पर। महेश जी बेंगलोर से कह रहे हैं कि व्हाट्स योर व्यू ऑन फार्मा स्टॉक, इट इज द राइट टाइम टू इन्वेस्ट इन फार्मा फॉर 6 months ऑफ टाइम, horizon like Oro Pharma, Sun Pharma, Glenmark and Lupin. Which sector is best to invest as of current market situation? Is market is already at high level. अरे अच्छा, हाई लेवल पे इनको पहुंच गया मार्केट, हाई लेवल एज कम्पेयर टू मार्च 2020. आई वांट टू नो अबाउट एनी सेक्टर वेयर देयर इज लेस रिस्क इफ इट एट ऑल। देखिए, लेस रिस्क वाली तो बात ही मत करिए। अगर आप सीरियसली हैं इस मार्केट में, इस मार्केट के लिए आप सीरियस हैं और ट्रेड करना चाहते हैं, इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो लेस रिस्क की बात ही छोड़ दीजिए। इस मार्केट में आपने अगर एंट्री लिया, इसका मतलब आप रिस्क के साथ एंट्री ले रहे हैं। लेस रिस्क कहाँ है? बैंकों में भी पैसा सुरक्षित अब नहीं रहा, बैंकों में भी रिस्क है ना, बैंक डूब जाता है, देखा ही ना, पैसा रखा हुआ है आपका बैंक में लेकिन निकाल नहीं सकते, वो डूब, वो है ना, बैन है। तो रिस्क तो आजकल बैंक में भी आ गया है सर। तो आप इस मार्केट की बात करें तो लेस रिस्क की तो बात ही छोड़ दीजिए, सबसे पहली बात, अगर आप सीरियस हैं तो। दूसरी बात, आप कह रहे हैं कि कौन सा सेक्टर, फार्मा रहेगा या पोस्ट रहेगा, और सबसे दूसरा पहला सवाल जो था कि राइट टाइम, सर राइट टाइम कभी नहीं आता जीवन में। इमेजिन करिए, मेरी जो बातें होती है ना बिल्कुल जमीन से जुड़ी होगी और वो आपको फील करना होगा इस बात को। इमेजिन करिए, क्या सब लोग यही बैठ के सोचते रहते हैं कि मेरा सही समय कब आएगा? कभी आ पाता है क्या सही समय? वो आके चला जाता है, पता भी नहीं चलता। क्या होता है? वो आके चला जाता है और पता भी नहीं चलता। यही तो होता है कि हम लोग सोचते रहते हैं मेरा सही समय आएगा, तब सही समय आता नहीं है सर। आपने जिस वक्त सोच लिया इन्वेस्टमेंट का, वही सही समय है। सोचिए जरा कि आपने जिस वक्त, अभी आप ये सोच रहे हैं कि आप 10,000 कमाते हैं, एक एग्जाम्पल लेता हूँ, एक 10,000 रुपये हम लोग कमाते हैं और हमने सोचा कि अच्छा चलो अभी तो नहीं, 10,000 रुपया कमाता हूँ, अभी तो कुछ रख नहीं पाऊंगा, जब मैं 20,000 रुपया कमाऊंगा ना तब मैं इन्वेस्ट करूंगा। फिर जब आप 20,000 कमाने लग जाते हैं तो उस वक्त उसके हिसाब से आपका खर्च भी बढ़ जाता है, फिर आप उसके हिसाब से खर्च भी करने लग जाते हैं, फिर आप सोचते अभी तो 20,000 है ना, 30,000 जब कमाऊंगा ना तब मैं इन्वेस्ट करूंगा। तो इस तरह से करते करते क्या होता है कि राइट टाइम आता ही नहीं है। आपने अगर 10,000 के टाइम ही अगर 1,000 इन्वेस्ट कर देते तो उसी टाइम से राइट टाइम शुरू हो जाता। जो मैं कह रहा हूँ बात के पॉइंट को वो समझिए, इसलिए राइट टाइम के चक्कर में मत पड़िए, जिस वक्त आपने सोच लिया वही राइट टाइम है। क्लियर हो गया ना, पहली बात राइट टाइम का। दूसरा क्या है कि आपका फार्मा सेक्टर, सारे फार्मा लेना चाहते हैं आप, ओरो फार्मा, सन फार्मा, ग्लेनमार्क, लुपिन, क्यों? कोरोना एकदम नहीं जाना है क्या जड़ से? ऐसा नहीं है सर। फार्मा सेक्टर पिछले 5 सालों से अंडर प्रेशर वर्क कर रहा था, ध्यान से सुनिए, फार्मा सेक्टर पिछले 5 सालों से अंडर प्रेशर वर्क कर रहा था। तो वो चीजें ना, एक सर्किल होता है, साइकिल चलता है। क्या होता है? एक साइकिल चलता है, तो वो साइकिल उसका खत्म होने के कगार पर है, इसके वजह से फार्मा सेक्टर में आया। इसलिए आप फार्मा सेक्टर को भी रख सकते हैं, सिर्फ फार्मा को नहीं रखना, फार्मा सेक्टर को भी रख सकते हैं। साथ ही आप मेटल पे फोकस करिए, साथ ही आप ऑटो पे फोकस करिए, ठीक है, क्योंकि ऑटो और मेटल भी सेम कंडीशन में अंडर प्रेशर वर्क कर रहा है।
जब भी इकोनॉमी में रफ्तार आएगी तो बिना मेटल और ऑटो के आगे नहीं चल सकता है। इसलिए आपको ये चीज को ध्यान में रखना होगा, मेटल और ऑटो को भी आप लेके चल सकते हैं। और उम्मीद करता हूँ जो राइट टाइम वाली मैंने बात बोली तो उसमें आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया, अगर मेरे व्यूवर को भी समझ में आ गया होगा कि मैं क्या कहना चाहता हूँ। आपने जब सोच लिया इन्वेस्टमेंट का वही राइट टाइम। रीना कुमारी भागलपुर से कह रही हैं कि सर आई है परचेज JSW स्टील 202 रुपए के भाव पे, ठीक है। रेडिको खेतान 380 पे खरीदा है, सन फार्मा 503 पे खरीदा है, परसिस्टेंट सिस्टम 740 पे खरीदा है। फिर भी प्लीज प्रोवाइड टारगेट एंड स्टॉप लॉस। तो JSW स्टील, रेडिको खेतान, सन फार्मा 500 के ऊपर, सन फार्मा ऑलवेज पॉजिटिव। 500 के ऊपर अगर सन फार्मा रहता है तो वो हमेशा पॉजिटिव रहता है। सन फार्मा में आपको अगर ये 513 रुपए को ब्रेक करता है तो 525 तक जा सकता है, पहला बात। स्टॉप लॉस आपको 490 का मेंटेन करना होगा सन फार्मा में। JSW स्टील भी एक रेजिस्टेंस ले रहा था, उस रेजिस्टेंस को ब्रेक करके वो खड़ा है। अब अगर ये ऊपर की साइड में किसी भी कारणवश अगर ये ब्रेक करता है, देखिए ऊपर की साइड में 212 और 13 रुपए का एक हेवी रेजिस्टेंस है, इसको 212 और 13 का एक हेवी रेजिस्टेंस। सबसे ज्यादा बेहतर है कि अगर ये एक बार अगर ये 218 ब्रेक कर दे JSW स्टील तो एक अच्छी रैली मिलेगी 240 तक का। उस कंडीशन में आपको स्टॉप लॉस 195 का लगाना होगा। रेडिको खेतान को थोड़ा लंबे टाइम के लिए रखिए। रेडिको खेतान को अगर आपको रखना है तो लंबे टाइम में रखिए, छोटे टाइम में इसका कुछ नहीं होना है। हालांकि प्रॉफिट में आपने जो लिया है 380 पे लिया है, 390 चल रहा है क्लोजिंग प्राइस, अच्छी बात है, कोई दिक्कत नहीं है। रेजिस्टेंस है इसके पास एक रेजिस्टेंस है, वो है 395 रुपए का। अगर रेडिको 395, मैं जहां तक देख पा रहा हूँ रेडिको खेतान आपने लिया 395 का एक रेजिस्टेंस, अगर वो ब्रेक कर जाता है तो 420 तक भी आराम से जा सकता है, बिल्कुल, तो वो 420 तक आराम से जाने की कोशिश करेगा। दूसरा है आपने परसिस्टेंट सिस्टम लिया 740 पे, रखिए ना। परसिस्टेंट तो एक बहुत ही वोलेटाइल स्टॉक है, हालांकि चेक कर लेते। 740 753 प्रॉफिट में स्टॉप लॉस लगाइए ना। 700 का बड़ा स्टॉप लॉस बन रहा है, 700 का स्टॉप लॉस लगाइए। 800 का इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है, 800 को अगर वो ब्रेक कर देगा तो फिर 850 तक जा सकता है परसिस्टेंट सिस्टम। रोशन जी बेंगलोर से कह रहे हैं कि ये बताएं कि एमी ब्रोकर का सॉफ्टवेयर जो कि बाय सेल एंड टारगेट स्टॉप लॉस के साथ मार्केट में अभी मिल रहा है, ठीक है, क्या ये सही काम करता है? सर मैं सॉफ्टवेयर बाय सेल सिग्नल से पैसा बन सकता है, बताइए। देखिए रोशन जी, ये सवाल को उल्टे तरीके से सोच के देखते हैं हम लोग, ठीक है। देखिए एकदम छोटा सा है, ये साइकोलॉजिकल चीज है, आपके साइकोलॉजी को डाइवर्ट करने की कोशिश किया जा रहा है इस मार्केट में। इसको ऐसे सोचिए कि अगर बाय जो सॉफ्टवेयर है जिसमें बाय सेल सिग्नल से पैसा बन सकता है तो सारे लोग यही सॉफ्टवेयर खरीद के अपनी अपनी कंपनी बंद क्यों नहीं कर देते? मुकेश अंबानी साहब को हम लोग मैसेज कर देते हैं ईमेल कि सर आप इतनी बड़ी रिलायंस इंडस्ट्रीज क्यों चला रहे हैं, वहां तो एमी ब्रोकर में सॉफ्टवेयर मिल ही रहा है, बाय सेल सिग्नल खरीद लीजिए ना और लगाइए, अब करोड़ों रुपए तुरंत से पैसा आ जाएगा, क्या मेहनत कर रहे हैं आप इतनी? ये चीजें हम लोग उनको बोलते हैं, है कि नहीं? बात समझ में आ गई मेरे इस बात से? सर अगर ये इतना ही आसान हो जाता कि कोई सॉफ्टवेयर आपको बता देगा बाय कर लो सेल कर लो, तो वो सर सारे लोग तो यही खरीद के फिर पैसा छापने लग जाएंगे। समझ में आ रही है बात? चलिए, एक बात तो आपको ये समझ में आएगी, ये पॉसिबल नहीं है, एक दो बार लक बाय चांस हो जाता है, ये चीजें काम उतना परफेक्शन के साथ नहीं करती सर। देखिए एक चीजें आपको समझना होगा, मेहनत का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है, मेहनत का कोई भी सब्स्टिट्यूट नहीं है। इसीलिए किसी सॉफ्टवेयर के भरोसे अगर आप पैसा बनाना चाहते हैं कि आपको वो आप सोए रहे और वो बता दे उठो भाई बाय कर लो, फिर आप बाय कर लिए फिर सो गए, फिर उठो भाई सेल कर दो, फिर आप सेल करके पैसा, ऐसा नहीं होता है सर। दो चार बार काम करती है, कुछ लोगों ने मुझे मैसेज भी किया था, फिर बाद में उन्हीं लोगों ने मैसेज किया सर ये फर्जी है, छोड़ दीजिएगा, ये बेकार हो जाता है, मैं फंस गया हूँ, इस तरह के बहुत सारे मुझे मैसेज आते हैं। पहले वही बंदा बोलता है कि मैं पैसा कमा रहा हूँ, फिर दो चार दिन बाद वही बंदा मैसेज करता है सर ये फर्जी है, तो कि ये सिस्टम खराब है, ठग लिया लोगों ने ये से। तो ऐसा नहीं होता है सर, है ना। इसलिए आप मेहनत करिए, आप फोकस करिए, रीडिंग पर फोकस करिए, लर्निंग पे फोकस करिए, ठीक है ना सर। और ये सब चीज़ों से दूर रहिए, ऑटोमेटिक चीज़ों से। बुल्ढाना महाराष्ट्र से सतीश साहब कह रहे हैं कि क्वांटम को लेना चाहता हूं, कितने पे बाय करना चाहिए? क्वांटम KUAN, ये मैं नया देख रहा हूँ, खैर चलिए,
KUAN लिखा ना, KUAN। देखो कौन सा स्टॉक है, क्वांटम पेपर्स। अच्छा 70 पे चल रहा है, ठीक है। कितने पे ले सर, अभी मत लीजिए। अगर ये वापस आपको अगर 55-60 के आसपास मिलेगा तभी लीजिएगा, अभी मत लीजिए, ठीक है। 55-60 के आसपास मिले तो ही लीजिएगा, अदरवाइज छोड़ दीजिएगा। पार्थ गांधी साहब मुंबई से कह रहे हैं कि JSW स्टील के 100 क्वांटिटी को बाय किया 198 पे। JSW स्टील मजा कीजिए ना सर, JSW स्टील उसने ब्रेकआउट दिया है ना, ब्रेकआउट दिया, एंजॉय करिए, वेट करिए। 218 का एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है JSW स्टील में, जो कि अभी मैंने जस्ट एक भाई साहब के सवाल का जवाब में बताया है। 217 या 18 का JSW स्टील में आपने 198 पे लिया, क्लोजिंग चल रहा है उसका 210.6 के आसपास में, ऑलरेडी आप प्रॉफिट में। अगर एक बार ये 218 ब्रेक कर दे तो बहुत अच्छा 240 की तरफ जाने की कोशिश करेगा। स्टॉप लॉस 204 रुपए का मेंटेन करके आपको चलना होगा इस कंडीशन में। सुभादीप चक्रवर्ती साहब वेस्ट बंगाल सूरी से कह रहे हैं कि फायर्स में अकाउंट ओपनिंग के लिए पर्सन वेरिफिकेशन करना पड़ता है क्या, अगर यस तो कैसे करते हैं। सर आपको ये फायर्स वाले कॉल कर लेंगे, फायर्स वाले कॉल करके आपसे एक IPO एक क्या होता है IPV वीडियो मांगते हैं वो लोग, है ना, तो वो वीडियो के थ्रू वो आपको उनको मेल करना पड़ता है, या आप मुझे व्हाट्सएप करिए, मैं फायर्स का कॉल नंबर दे दूंगा इसके लिए, आप उस नंबर पे कॉल करें कस्टमर केयर पे और अपनी परेशानी बताएं, वो करवा लेंगे। दूसरी बात है कि एक लॉट USD INR इंट्राडे के लिए कितना रुपये लगता है। सर 420 रुपए के आसपास लगता है, पहले 350 लगता था, थोड़ा मार्जिन बढ़ गया, 420 के आसपास में एक लॉट लेने में लगता है। अल्पेश जी सूरत से पूछ रहे हैं कि आई एम प्लानिंग टू बाय शेयर ऑफ 4 to 5,000 एवरी मंथ फॉर लॉन्ग टर्म प्लानिंग। देखिए इनकी सवाल है, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, ध्यान से सुनिएगा। 4 से 5,000 ये हर मंथ डालना चाहते हैं, लॉन्ग टर्म प्लानिंग है इनका, यानी कि ये इन्वेस्टमेंट पर्पज से SIP के थ्रू करना चाहते हैं। SIP दैट म्यूचुअल फंड नहीं, स्टॉक में भी होता है, यानी एक फिक्स पैसा आप हर मंथ लगाना चाहते हैं। वाइल डूइंग इट फॉर लॉन्ग टर्म डू आई नीड टू चेक द लेवल ऑफ सेल। जब ये लॉन्ग टर्म करेंगे तो क्या इनको लेवल चेक करना चाहिए। दूसरा, कैन यू प्लीज सजेस्ट शेयर विच आई कैन बाय फॉर लॉन्ग टर्म, कि मैं सजेस्ट कर दूं स्टॉक्स इनके लिए, ठीक है। तीसरा, डू यू सजेस्ट टू बाय सुजलोन एनर्जी शेयर। मुझे याद है, देखिए मुझे याद इस तरह से है ना कि एक बार बहुत सारे लोगों ने, मैंने जब यस बैंक पे वीडियो बनाया था उसके बावजूद लोग नहीं सुधरे, फिर भी यस बैंक के बारे में क्वेश्चन कर रहे थे, तो आपने मुझे पर्सनली मैसेज करके बताया था कि लोग यस बैंक के बारे में क्यों पूछते हैं, उसका रीजन आपने मुझे बताया था। लेकिन अब आपने जो तीसरा सवाल पूछा ना, ये अब आप खुद आप उस कैटेगरी में चले गए, सुजलोन एनर्जी। अगर बहुत मन है कि पैसा डुबा देना है, ध्यान से सुनिए, बहुत मन है कि आपका पैसा डुबा देना है, आपको पैसा अपना बर्बाद कर देना है, सुजलोन में स्वागत है आपका, ठीक है, क्लियर आ गया। अगर पैसा डुबाने की शरीर में खलबली मची हुई है तो आपका सुजलोन में स्वागत है, आप सुजलोन में पैसा लगे। उसका नाम पढ़िए सर, सुजलोन, वो नाम से ही डरा रहा है। कहेंगे नाम से कैसे डरा रहा है सुजलोन, सर लोन ले लेके सूझ गया है वो, ठीक है ना। सुजलोन क्या है, लोन ले लेके सूझ गया है, यानी इसके ऊपर इतना हेवी डेप्ट है, इतना हेवी डेप्ट है। उसमें आपको बता दूं सुजलोन में सन फार्मा के मालिक ने भी पैसा लगाया है और वो भी डूब गए, ठीक है। सन फार्मा के मालिक सिंघवी साहब ने पैसा लगाया है और उनका भी पैसा वहां पे फंसा हुआ, तो आप कौन है फिर, है ना, इसलिए आप छोड़ दीजिए सब। दूसरा है कि लेवल चेक करना है लंबे समय के लिए। सर लंबे समय के लिए करना चाहते हैं तो 5 रुपया नीचे मिले कि 5 रुपया ऊपर मिले, कोई फर्क नहीं पड़ता है ना, लॉन्ग टर्म के लिए कोई फर्क नहीं पड़ता, इसलिए लेवल उतना कोई खास इंपॉर्टेंट मायने वहां पे नहीं रखता। कैन यू प्लीज सजेस्ट शेयर विच आई कैन बाय फॉर लॉन्ग टर्म। मैं हर वक्त शेयर सजेस्ट करता रहता हूँ, हर वक्त, लेकिन लोगों को नहीं देखना होता है ना, वो उनको पर्टिकुलर बोल के बताना पड़ता है कि ये वाला शेयर में नहीं। सर मैं हर वक्त इस तरह से तो शेयर मैंने रिकमेंड, हाँ पोर्टफोलियो में बना के दिखाता हूँ कि इस तरह के स्टॉक्स में आप पोर्टफोलियो बना सकते हैं, 20,000 का पोर्टफोलियो, 50,000 का पोर्टफोलियो मैंने कई बार बनाया। तो अभी आप ध्यान रखिए कि जो हेवी वेट स्टॉक्स है और नीचे के भाव में अवेलेबल है, आप उस पर फोकस रखिए और एक ही सेक्टर पे नहीं, अलग अलग सेक्टर के हेवी वेट स्टॉक को उठा के आप उसमें पोर्टफोलियो बना लीजिए, आप उनमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। जैसे फार्मा से हेवी वेट उठा लीजिए, मेटल से उठा लीजिए, FMCG से उठा लीजिए, IT से उठा लीजिए, बैंक से उठा लीजिए। तो इस तरह से 4-5 सेक्टर मिला के आप जो है लीडर स्टॉक्स उठाएंगे, उसके हेवी वेटेज स्टॉक उठाएंगे और वहां पे पोर्टफोलियो बना के उसको
4 से 5 हज़ार जो भी आपको लगाना चाहते हैं हर मंथ आप लगा सकते हैं। तो इस तरह से होता है सर। और दूसरा सुजलॉन, जितना दूर भाग सकते हैं भाग जाइए सुजलॉन से। शाकिल मेमन साहब गुजरात से कह रहे हैं अगला सवाल, LIC हाउसिंग फाइनेंस को बाय किया हुआ है। देखिए मैं गलत सलाह किसी को नहीं देता, खुद कोशिश करता हूँ कि लोगों के पैसे बचे रहें, वहाँ पे तो ज़्यादा बेहतर बात है। लेकिन लोग फिर भी ज़बरदस्ती उसी में जाना चाहते हैं जहाँ उनको बर्बाद होना है, तो ये थोड़ा सा दुख हो जाता है। तो कभी भी ऐसा ना करें, वो सस्ते में मिल रहा है तो बोरा भर के खरीद लूँ सुजलॉन, ऐसा ना करें सर, बहुत अच्छी गलत बात। चलिए शाकिल मेनन साहब का सवाल है LIC हाउसिंग फाइनेंस के बारे में कि 277 के प्राइस से 100 शेयर बाय किया है, और सर वो तो 265 चल रहा है, 10 पॉइंट 12 पॉइंट नीचे है। कोई बात नहीं सर, तो स्टॉप लॉस क्या होगा? मैं आपको स्टॉप लॉस सर जो लगाना होगा ना बहुत डरावना है, 250 250 का स्टॉप लॉस लगाइए, और ऊपर की साइड में रेजिस्टेंस है इसके पास 280 रुपए का, जहां पर आपने खरीदा वही रेजिस्टेंस लेवल है 280। अगर 280 ब्रेक करेगा 300 की तरफ जाने की कोशिश करेगा। ये कृष्णा झार सुगोडा से पूछ रहे हैं कि 30 मिनट के आवरली चार्ट में कप विथ हैंडल, 30 मिनट एंड आवरली चार्ट में कप विथ हैंडल पैटर्न है और डेली चार्ट में निगेटिव, तो क्या करें? किसी एक को फॉलो कर लीजिए, सिंपल। जो कंफ्यूजन पैदा करते हैं ना, तो कंफ्यूजन वाली चीजों से दूर रहिए, किसी एक को पकड़ लीजिए जिस पे आपको ज्यादा बिलीव हो, आप उसको काम करिए। आप ऐसे देखेंगे कि राम ने ये कहा, श्याम ने ये कहा, मोहन ने वो कहा, तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे। आप या तो राम पे बिलीव करिए या श्याम पे या मोहन पे, दो में से एक ही चीज आपको मिलेगा, या तो प्रॉफिट या तो लॉस, यही तो होगा। लेकिन किसी एक को फॉलो करिए। कंफ्यूजन जहां पैदा होने, जहां ज्यादा चीजें हम देखते हैं ना, कंफ्यूज होना शुरू हो जाते हैं। स्टॉक मार्केट में जो ज्यादा चीज देखता है ना वो कंफ्यूज ही रहता है, वो दिन भर कंफ्यूज रहता है। क्योंकि 1 घंटे के चार्ट पे कहेगा बाय कर लो, 30 मिनट के चार्ट पे कहेगा सेल कर दो, 15 मिनट के चार्ट पे कहेगा होल्ड कर लो, 5 मिनट के चार्ट में कहेगा एंट्री ले लो। यानी हर एक चार्ट टाइम फ्रेम अलग अलग बताता है, तो कंफ्यूज हो जाते हैं। तो किसी एक टाइम फ्रेम को फॉलो करिए, वो बेहतर रहेगा। चिरंजीत साहब कोलकाता से कह रहे हैं कि आई हैव बाउट बजाज फिनसर्व 20 पीसेस। अच्छा, बजाज फिनसर्व को इन्होंने लिया हुआ है 6590 के भाव पे। बहुत बढ़िया सर। सर क्लोजिंग जहां तक मुझे याद है 6300 के आसपास का चल रहा है बजाज फिनसर्व का ना, 6590 6300 के आसपास की क्लोजिंग चल रही है। तो ऑलरेडी 200 पॉइंट आप लॉस में है सर। स्टॉप लॉस मेंटेन करिए 6000 राउंड नंबर का, ठीक है। रजिस्टेंस है जहां पे आपने खरीदा ना वही रेजिस्टेंस है, 6500 के आसपास का रेजिस्टेंस है। ब्रेक होगा तो 7000 की लेवल जाएगा। रिलायंस 70 पीस लिया हुआ है आपने 1930 पे। अच्छा, भागते हुए लिया था क्या? उसको भाग रहा था इसी वजह से सर, यही तो गलत करते। 1930 पे आपने लिया, वेट करिए। अगर रिलायंस 1800 के लेवल का स्टॉप लॉस मेंटेन करिए, वो कटेगा तो आपको कट के निकलना होगा, नहीं तो अदरवाइज आप सही जगह बैठे हुए। अपना इंपॉर्टेंट फीडबैक देना बिल्कुल नहीं भूले। नए मेंबर हैं, नए सब्सक्राइबर हैं, तो लाइव मार्केट में भी मैं कॉल प्रोवाइड करता हूं, उसके लिए टेलीग्राम चैनल है। आप टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन होकर, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा टेलीग्राम चैनल का, ज्वाइन होकर लाइव मार्केट में कॉल प्राप्त कर सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट में। विक्रम वारदेकर साहब सतारा से कह रहे हैं कि 2000 शेयर वीआईपी इंडस्ट्रीज को इन्होंने खरीदा हुआ है। ठीक है सर, वीआईपी इंडस्ट्रीज के 2000 शेयर 272 पे 1 साल के लिए होल्ड करना चाहते हैं वीआईपी इंडस्ट्रीज को। चलिए वीआईपी को चेक कर लेते क्या चल रहा है वीआईपी में आजकल। वीआईपी इंडस्ट्रीज को इन्होंने लिया हुआ है, देखिए 268 पे आपने लिया है तो अच्छी बात है ना। 268 पे 272 4 पॉइंट है, यानी 2000 तो 8000 के लॉस में आप आ गए ऑलरेडी। तो खैर कोई बात नहीं, आपको एक स्टॉप लॉस सर मेंटेन करिए। 1 साल होल्ड करना चाहते हैं आप होल्ड कर सकते हैं, लेकिन स्टॉप लॉस भी आपको लाइन पे लगाना होगा। 250 का एक बड़ा स्टॉप लॉस बनता है, ध्यान रखिए। रेजिस्टेंस है 280 का, अगर 280 को ब्रेक करेगा फिर आपका तो एकदम बल्ले बल्ले हो जाएगा। 280 जिस दिन ब्रेक कर गया एकदम आपका चमत्कार हो जाएगा, फिर 300 320 भी जा सकता है वीआईपी। संजय कुमार साहब दरभंगा बिहार से कह रहे हैं कि हिडलबर्ग सीमेंट 180 पे खरीदा इन्होंने। ठीक है सर, और इनके पास अंबुजा सीमेंट भी है। ठीक है, बहुत बढ़िया। उसके बाद इन्होंने लिया हुआ है जेएफसी लाइव 605 पे, आईसीसी प्रू 432 पे। तो इसको टारगेट और स्टॉप लॉस क्या होना चाहिए ये पूछ रहे हैं। देखिए सबसे पहले आईसीसी प्रू लाइव को देख लीजिए, क्लोजिंग जो चल रहा है 440 के आसपास चल रहा है, आपने 432 पे लिया है। आप आईसीसी प्रू लाइव में थोड़ा वेट कर लीजिए, अगर ये 442 43 45 ये सब लेवल अगर ब्रेक करता है तो ये 480 तक जा सकता है। स्टॉप लॉस लगाना होगा 420 रुपए का। एचडीएफसी लाइव जो आपने लिया है वो भी ठीक है, लेकिन दिक्कत आपने एक काम क्या किया है ना आपने सेम सेक्टर पे पैसा लगाया, जैसे एचडीएफसी लाइव ले लिया, आईसीसी प्रू, दोनों सेम सेक्टर है।
हिडलबर्ग सीमेंट ले लिया, अंबुजा सीमेंट ले लिया, दोनों सेम सेक्टर है। सेम सेक्टर में एक से दो से ज्यादा स्टॉक्स नहीं रखना चाहिए, ये गलत चीज होता है। स्टॉप लॉस लगाइए 600 का एचडीएफसी लाइफ में, ऊपर ब्रेकआउट हुआ है, 614 के आसपास की क्लोजिंग चल रही, 7 रुपए आपने 605 पे लिया है, तो 10 पॉइंट प्रॉफिट में एंजॉय करिए प्रॉफिट को और बने रहिए अभी इसमें। अंबुजा सीमेंट आपने लिया है, कितना पे लिया अंबुजा सीमेंट, 102 पे, ओके। अंबुजा आपने 102 पे लिया, तो सर अंबुजा पे वेट कर लीजिए, फल टाइम लगेगा अंबुजा को। अभी 193 के आसपास चल रहा है, अंबुजा पर रेजिस्टेंस है 200 लेवल का, जिस लेवल पे आपने लिया ना वही रेजिस्टेंस है। नीचे स्टॉप लॉस 188 का लगाना होगा इसमें। एक रहा हिडलबर्ग सीमेंट, चलिए हिडलबर्ग सीमेंट को भी चेक कर लेते हैं क्या आ रहा है हिडलबर्ग सीमेंट में। जिसके प्राइस याद रहते हैं वो तो ठीक है, जिसके याद नहीं रहते हैं तो उसका तो मुझे देखना पड़ेगा ना। देखिए मेंटेन कर लीजिए 170 का स्टॉप लॉस और होल्ड करिए, अगर ये 180 ब्रेक करेगा तो 190 से 195 जाने की कोशिश करेगा हिडलबर्ग सीमेंट। पिंपरी चिंचवाड़ पुणे से कह रहे हैं कि एचडीएफसी के लिए नए लेवल बताएं। ये किस टाइप का लेवल, मतलब लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म, है ना, ये आपको बताना पड़ेगा कि आप उसको लॉन्ग टर्म के लिए लेना चाहते हैं, शॉर्ट टर्म के लिए। जब तक आप क्लियर नहीं लिखेंगे तो मैं कैसे बता दूं। हालांकि इसका 1910 इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है, वो ब्रेक करने के बाद इसमें रफ्तार पकड़ेगा, लेकिन नियर रेजिस्टेंस आपको 1870 के आसपास का आता है। 1870 कटेगा तो 1900 के पास जाने की कोशिश करेगा एचडीएफसी। संतोष सिंह मुंबई से कह रहे हैं कि निफ्टी और बैंक निफ्टी का एक एक लॉट कॉल और पुट हेज करने में कितना मार्जिन लगता है। सर मेरा जो ट्रेडिंग टर्मिनल फायर्स उसमें वही 30,000 या 35,000 के आसपास में तो एक लॉट लगता है। अगर आप सेल कर रहे हैं तो, ऑप्शन को सेल कर रहे हैं तो बाय करने में कम लगता है, वो तो सिंपल है, जो प्रीमियम इनटू क्वांटिटी, लेकिन सेल करने में 30 से 35,000 के आसपास का वो लगता है हमारा, 30,000 के आसपास का, सॉरी 30,000 के आसपास का मार्जिन लगता है इसमें फायर्स में। बाकी हर ब्रोकर का अपना अलग अलग है। विनोद कहार राजस्थान साहब झलवार से कह रहे हैं कि आपके सवाल मेरे जवाब में बहुत सी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। थैंक यू सर, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आपको भी देखने के लिए धन्यवाद सर। सर कुछ 6 महीने से ट्रेड कर रहा हूँ, हालांकि प्रॉफिट भी होता है, लेकिन सर स्टॉप लॉस लगाने में बड़ा कंफ्यूजन होता है। स्टॉप लॉस कैसे लगाएं, ये हेडिंग से, सेम इसी हेडिंग से स्टॉप लॉस कैसे लगाएं, सेम हेडिंग से मैं एक वीडियो पोस्ट करूंगा बाजार हाट न्यूज़ पर, वेट करिए, उसकी रिकॉर्डिंग हो रही है और ऑलमोस्ट हो चुकी है उसकी रिकॉर्डिंग, लगभग कुछ एडिटिंग रह गया, तो वो उसमें फिनिशिंग करने के बाद मैं वो वीडियो डालूंगा। स्टॉप लॉस के बारे में ही मैंने वो वीडियो बनाए हुए हैं कि प्रॉपर स्टॉप लॉस एक गुना भाग करके कैलकुलेशन के साथ कैसे आप स्टॉप लॉस लगा सकते हैं, वहां पे मैंने ये बताया हुआ है। तो वेट कर लीजिएगा, बाजार हाट न्यूज़ चैनल पे आपको वो वीडियो मिल जाएगा सर थोड़ी दिनों के बाद। अभिषेक जी दिल्ली से कह रहे हैं कि सर स्टॉक रिवर्स के रीजन क्या है। मोस्ट ऑफ द टाइम्स आई वेट फॉर द ब्रेकआउट फ्रॉम ए लेवल बट इट रिवर्स फ्रॉम दैट सेम लेवल, आई वांट टू नो द रीजन ऑफ रिवर्सल। देखिए ये रिवर्सल के कारण जानना चाहते हैं कि स्टॉक रिवर्ट क्यों हो जाता है, वो अपने ऊपर ही ऊपर क्यों जाता रहता है, नीचे क्यों आ जाता है, इनका यही कहने का मतलब है। आप एक स्टॉक है, इमेजिन करिए अभिषेक जी, इसको ऐसे समझिए, आप एक स्टॉक हैं, आप घर से निकले, घर से निकलते निकलते एक फ्रेंड के घर चले गए। अब वहां पे डिपेंड करता है कि आपको भूख लगी है क्या। अगर आपको भूख लगी तो दो ऑप्शन है, या तो आप अपने फ्रेंड के घर पे खाना खा लेंगे या वापस अपने घर आके खाना खाएंगे। अगर आप अपने घर पे आके खाना खाते हैं, अगर आप फ्रेंड के घर में खाना खा रहे हैं, इसका मतलब आप क्या हो रहा है कि आप रिट्रेसमेंट ले रहे हैं, आप आराम कर रहे हैं, यानी आपको आगे जाना है। लेकिन अगर आप घर आके खाना खाना चाहते हैं तो इसका मतलब आपको रिवर्ट लेना होगा, यानी कि आपको अभी अपने दोस्त के यहाँ मन नहीं लग रहा है, वो जगह अच्छा नहीं है आपके लिए, वो खराब जगह है, इसलिए आप वहां से वापस आके अपना घर आ रहे हैं। दैट मीन्स वो स्टॉक जहां से रिवर्ट कर रहा है वो उसका हेवी रेजिस्टेंस है, जिसको वो इस समय ब्रेक नहीं कर पा रहा है, इसलिए वो रिवर्ट ले रहा है। समझ में आ गई बात। तो रेजिस्टेंस के वजह से जो है रिवर्ट लेता है। मनीष जी महू शहर से कह रहे हैं कि 10,600 का पुट 1900 के भाव पे और 11,200 का कॉल 8 के भाव पे लिया। इसके अलावा 73.50 का पुट USD/INR अगस्त मंथ का लिया है। कृपया कर अपना इस पर व्यू। सर मैं कॉल पुट तो करता नहीं मनीष जी, मैं कैश के इंडिकेशन फॉलो करता हूँ ना, कैश के चार्ट फॉलो करता हूँ। तो 10,600 का पुट आपने लिया हुआ है, ठीक है, चेक कर लेते हैं निफ्टी का। 10,600 का पुट आपने लिया है 19 के भाव पे। देखिए निफ्टी के इंडेक्स के चार्ट को मैं फॉलो करता हूँ, है ना। 10,000 काफी आपको तो लॉस हुआ होगा मेरे ख्याल से, अगर आपने 10,600 कितना है, 10,600 का ना,
10,600 का पुट अगर आपने लिया है 19 के भाव पे, तो अभी ये चल रहा है 28 पे, ठीक है। अगवा कितने कौन से डेट का लिया है ये तो बताया ही आपने नहीं, अगस्त मंथ, ये तो आपने बताया ना। अगर 10,600 का लिया तब तो आप प्रॉफिट में सर, मजे करिए, फिर एंजॉय करिए ना, टेंशन क्या है ना। लेकिन मेरे ख्याल से अभी निफ्टी थोड़ा सा ऊपर रेजिस्टेंस 11,000 का जो फेस कर रहा है, जो आप देख रहे हैं, अगर वो किसी भी कारणवश, ये है ना 10,945, बहुत ही कम लेवल बचे हैं 11,000 का लेवल ब्रेक होने में, अगर वो लेवल किसी भी कारणवश ब्रेक हो जाता है तो कॉल में तो आपको प्रॉफिट है, मजा करिए। और पुट में लॉस भी होगा तो वो तो कॉल में आपको मैनेज, क्योंकि आपने हेज किया हुआ जहां तक मैं देख पा रहा हूँ, तो अच्छी बात है, आपने हेज किया, अच्छी बात है। कॉल और पुट में तो लेवल रखिए दोनों साइड में, अगर ये नीचे की साइड में काट देता है वापस 10,600 को तो आप तो बल्ले बल्ले हो जाएगा, अगर ऊपर 11,000 काटता है तब भी आपका सही है, तो कोई टेंशन नहीं है, वेट करिए। यूएसडी आईएनआर सर आपने इसमें पुट लिया हुआ है, इसका भी है ना, यूएसडी आईएनआर अगस्त मंथ का, खैर ठीक है, मैं जुलाई का ही चेक कर लेता हूँ। अब ठीक है, वेट कर लीजिए, आप प्रॉफिट में होंगे अभी। अगर ये नीचे की साइड में फिर से एक बार ब्रेक कर दे 75.03 को, तो आप और अच्छे तरीके से प्रॉफिट में आ सकते हैं। अगला सवाल है सर, कैपलिन पॉइंट लैब 405 पे लिया है, टेकन फॉर 5 into 10 days, मतलब 9 डेज प्लीज पास्ट, प्लीज लेवल माइट क्रॉस 405 बीकानेर से। क्या लिखना चाह रहे हैं, 5 गुना 10 दिन, मतलब नहीं समझ पा रहा हूँ सर, ये 5 गुना टेकन फॉर 5 into 10 days यानी 50 दिन। तो कैपलिन पॉइंट को इन्होंने 405 पे लिया है, ठीक है सर, कोई बात नहीं। कैपलिन पॉइंट को आपने ले लिया है 405 पे, तो देख लेते हैं क्या चल रहा है आजकल कैपलिन पॉइंट में। 386, ओहो 420, 405 भी नहीं है, 420, जब तक ये 420 ब्रेक नहीं करे इसका कुछ नहीं हो सकता। 420 ब्रेक होने का वेट करिए सर आप इसमें। स्टॉप लॉस अगर आपको लगाना होगा तो स्टॉप लॉस आपको मेंटेन करना है 340 का, इस बात का ध्यान रखना होगा आपको, तभी जा सकता है, अदरवाइज नहीं जाएगा। 420 काफी स्ट्रॉन्ग। और अंतिम सवाल है अब, एहजाज जी अहमदाबाद से कह रहे हैं कि मैं जब ट्रेड लेता हूं और प्रॉफिट आता है तो बहुत पहले निकल जाता हूं वो ट्रेड, फिर बाद में जो है वो 1:3 तक भी जाता है, तो शाम तक, इसको कैसे कंट्रोल करें। नहीं कर पाएंगे सर, पूरा प्रॉफिट कोई नहीं ले सकता। क्यों नहीं ले सकता मैं बताता हूँ। कोई यहाँ भगवान तो बैठा है नहीं कि स्टॉक एक दिन में 1:3 जाएगा कि 1:4 जाएगा कि 1:8 जाएगा, नहीं कर सकता इसको। सिर्फ हम ये कर सकते हैं, सिर्फ ये कर सकते हैं कि अगर प्रॉफिटेबल ट्रेड में आप हैं, ध्यान से सुनिए, अगर आपका ट्रेड प्रॉफिटेबल है तो आप अपना स्टॉप लॉस को उस प्रॉफिट को लॉक करके ऊपर कर दीजिए, समझ रहे हैं। जैसे आपको 100 रुपए का 500 रुपए का प्रॉफिट हो गया तो स्टॉप लॉस को मेंटेन कर दीजिए ऊपर की साइड में, यानी 500 को कवर कर दीजिए। अगर स्टॉक रिवर्ट हो गया तो आपका 500 तो बुक हो जाएगा, यानी एक प्रॉफिट तो बुक हो गया। अगर वो रिवर्ट नहीं होकर ऊपर ही ऊपर चला गया तो आप उसी तरह स्टॉप लॉस टेल कर सकते हैं। लेकिन इस चक्कर में मत पड़िए कि आपको सब लेना है, जितना वो जा रहा है उतना मुझे लेते जाना, कोई नहीं ले सकता। कोई माइक का लाल कोई भी स्टॉक्स में पूरा प्रॉफिट नहीं ले सकता, कोई नहीं ले सकता। अगर कोई ये बात बोलता है ना कि मैं पूरा ले लेता हूं तो वो मूर्ख बना रहा है, ठीक है, वो मूर्ख बना रहा है। ऐसा नहीं करिए, आप अपना स्टॉप लॉस ट्रेल करिए, वो ज्यादा प्रॉफिटेबल ट्रेड बन सकता है। क्योंकि अगर स्टॉक आपके रेंज में जा रहा है तो अच्छी बात है, अगर नीचे आया तो प्रॉफिट बुक हो जाएगा। तो इस चक्कर में मत पड़िए कि आप कम में निकल जाते हैं ज्यादा में। ये देखिए कि आप प्रॉफिट में निकल रहे हैं कि नहीं निकल रहे हैं, कम प्रॉफिट ज्यादा प्रॉफिट टेंशन नहीं, प्रॉफिट में निकल रहे हैं कि नहीं निकल रहे हैं, ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए। तो ये चीज पे आपको फोकस करना है। तो दोस्तों सवालों का सिलसिला जो है 74th एपिसोड कंप्लीट हो गया। जितने सवाल भेजे थे रूल के हिसाब से, कुछ लोगों ने रिपीट सवाल भेजा, मैंने पिछले सप्ताह जो भेजा था सेम वही चीज इस बार भी भेजा, तो उनके सवाल रिजेक्ट हो गए। लेकिन जिनके भी सवाल सेलेक्ट हुए अपना इंपॉर्टेंट फीडबैक देना बिल्कुल भी ना भूलें। आपके कमेंट का इंतजार रहेगा। मिलता हूँ अब नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों, तब तक के लिए बहुत बहुत